तो भाई लोग माफ कर देना, थोड़ा सा एपिसोड लेट हो गया है क्योंकि आज बहुत ज्यादा बड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। बात कुछ ऐसी है कि आज हमारा डिवाइस चल नहीं रहा था, शायद उसको नशे हो गए थे विपिन के। लेकिन बहुत ज्यादा मशक्कत करने के बाद में आखिरकार एपिसोड शुरू हो गया है। तो चलिए अब हम भी एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि डिवाइस तो ठीक हो गया है, थोड़ी बहुत गालियां बकने के बाद में। चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को पहले बता दिया जाए कि आज हम शायद लाइव आ सकते हैं इस एपिसोड के जस्ट बाद में, या फिर एपिसोड के साथ साथ हम लाइव भी आ जाएंगे। आप एपिसोड देखकर लाइव के ऊपर भी आ सकते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं लाइव के अंदर। टाटा बाय बाय और चलते हैं एपिसोड के अंदर। डेस्टिनी हॉल के अंदर ये सभी लोगों को पता था कि रमन अपने भाई से कितना ज्यादा प्रेम करता था। उनका वो प्रेम नहीं, वो तो लोग लुगाई की वो लड़ाई थी। लेकिन अगर यहाँ पर रमन के भाई यानी अरविंद को कोई कुछ भी बोल देता तो उस जगह पर रमन का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता कि वो उसके परिवार तक को खत्म कर देता था। यहाँ तक कि अगर अरविंद को किसी ने टच भी कर लिया गलती से तो उसके साथ में ही यहाँ रमन उसके अंगुलियां और उसके हाथ को काट कर उसके गोटों के अंदर मिला देता था। इसी वजह से किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि यहाँ पर कोई भी बंदा उस जगह पर रमन के भाई अरविंद को टच कर सके। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आकेश ये बात सुनता है कि यहाँ विपिन ने क्या कर दिया था, यानी कि राज ने, उस जगह पर उसका दिमाग, उसके गुर्दे, उसके फुर्दे और पता नहीं क्या क्या कांपने लगा था। उसकी हालत खराब हो गई थी। वो इस जगह पर राज को देखता है। वो कहता है, एलर राज, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आपने वास्तव में अरविंद को मार दिया है? इस जगह पर आकेश को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो बार बार एक ही बात वहां राज से पूछे जा रहा था। वो कहता है, राज, आपको पता तो है ना कि आपने क्या किया है? आपको ये तो पता है ना कि जो अरविंद है वो रमन का भाई है, छोटा सा टिंगू सा पिच्चू सा। आपको पता है ना कि वो अपने भाई से कितना ज्यादा प्यार करता है, और फिर भी आपने उसे क्या वो वास्तव में मार डाला है? तो उसकी बात सुनने के साथ में राज कहता है, हाँ भाई हाँ, मैंने उसे मार डाला है। क्या अब मुझे यहाँ पर तुम्हें बार बार ये बात रिपीट करनी होगी? तो उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर बेचारे आकेश का तो यहाँ पर हालत खराब हो गई थी। उसको लगने लगा था जैसे कि आज तो यहाँ पर मैयत निकल जाएगी उन लोगों की। तो उसके साथ विपिन कहता है, अरे तुम्हें फालतू में है ना चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तू क्यों चिंता करता है फालतू का? आखिरकार मैं हूं ना यहाँ पर, मैं सब संभाल लूंगा। तुझे इसके अंदर घसीटने की कोई भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो विपिन था वो उससे कहता है, और उससे कहता है, चलो ठीक है, मुझे वहां तक लेकर चलो। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही जो आकेश था वो आगे की तरफ चलने लगता है। बेचारा आकेश का तो अभी तक भी हालत खराब हो रही थी। वो ये जानता था कि अब यहाँ पर ये नॉर्मल चीजें नॉर्मल नहीं रही है, अब ये एक महाभारत बनने वाली है। जब आकेश इसी तरह से अपनी मौत को अपने सामने देख रहा था, वो धीरे धीरे उस मौत की तरफ बढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जो एल्डर हॉल था उसके अंदर अभी यहाँ पर हॉल मास्टर गोरांग और सामने बैठा था रमन, जिसके भाई का अभी यहाँ पर विपिन ने भर्ता बनाया था। वो वहां पर कहता है, हॉल मास्टर, आपको पता है उस कमीने राज ने मेरे साथ में क्या किया, मेरे भाई के साथ में क्या किया? उसने मेरे भाई को मार डाला है। वो मेरा खून, मेरा मांस, मेरा जिगरा और मेरा पता नहीं क्या क्या था, उसके पास में मेरी हर एक चीज थी, और उस कमीने ने उसे मार डाला है। पता नहीं बंदा क्या कह रहा है। वैसे तो मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं उस कमीने को यहाँ पर मार डालूंगा। जो रमन था वो यहाँ पर जोर से चिल्लाते हुए कहता है। इस जगह पर उसका गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था कि अगर अभी राज यहाँ पर होता तो शायद उसके वो बोटे निकाल कर यहाँ पर खा भी लेता। उसकी बात सुनने के साथ में ही गोरांग उससे कहता है, अरे क्या हो गया रमन, शांत रहिए आपको फालतू में इतना ज्यादा गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई बड़ी गलत फहमी हो गई होगी, इसी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पर रमन ये बात सुनता है तो उसके साथ में वो कहता है, क्या हॉल मास्टर, आप ये क्या कह रहे हैं? उसने मेरे भाई को मारा है, तो एक गलत फहमी कहाँ से हो सकती है? शायद इसके अंदर वो मेरे को अपने रास्ते से हटाने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है। तो उसकी बात सुनने के साथ में वहाँ गोरांग कहता है, अरे शांत रहिए आपको पता नहीं है कि यहाँ पर क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हमें इस मामले को शांति से सुलझाना होगा। आप फालतू में इस तरह से गुस्सा होंगे तो यहाँ पर कुछ भी मामला सुलझने वाला नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर वो ऐसा कह ही रहा था कि उसके साथ में एक आवाज आती है, हॉल मास्टर, यहाँ पर एल्डर राज आ चुके हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ में गोरांग कहता है, हाँ हाँ भेजो।
उसके बाद में जो यहाँ पर विपिन था वो राज का भेष लेते हुए अंदर की तरफ आता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर की तरफ आता है कि उसके साथ में ही उसकी आंखों से टपक टपक कर आंसू बह रहा था। उस जगह पर वो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर था। वो कहता है, इस कमीने को यहाँ पर क्यों बिठाया है? इस कमीने ने यहाँ पर मुझे बर्बाद कर दिया। इसे आखिरकार यहाँ पर क्यों रखा है? वो वहाँ जोर से चिल्लाते हुए कहता है। और उसके बाद में वो यहाँ पर रमन की एक्टिंग करते हुए कहता है, इसे यहाँ पर मार दीजिए। लेकिन जैसे यहाँ पर विपिन उसकी एक्टिंग करता है तो उसके साथ में ही रमन यहाँ गुस्से के अंदर फुलफुला जाता है। वो कहता, तू कमीने आज मरेगा। वो ये जानता था कि विपिन साफ साफ उसे चिढ़ा रहा था। वो साफ साफ ये कह रहा था कि आजा मेरे, बैठ जा यहाँ पर। इसी वजह से रमन अपने आप को संभालता नहीं है और जल्दी से आगे की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी सीट से आगे की तरफ बढ़ता है तो उसके साथ में उसके आसपास का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। इस जगह पर वो बहुत 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 ज्यादा गुस्से के अंदर लग रहा था, जिसकी वजह से आसपास की सारी हवाएं तितर पितर होकर इधर उधर होने लगी थी। वो गुस्से से कहता है, राज मर दो यहाँ पर। और इसके साथ में वो एक पंच लेते हुए सीधा राज की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राज भी अपने अंगुली को आगे करता है और टन, एक घंटे की आवाज आती है। अरे ये घंटा वो वाला घंटा नहीं है, उसने उसके हाथ के ऊपर मारा था और बूम की आवाज आई थी, लेकिन मैं टन की निकाल रहा हूँ। उसके साथ में यहाँ पर जो रमन था उसका चेहरा काला पीला हो जाता है। वो यहाँ समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। तू इतना ताकतवर नहीं, नामुमकिन नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता है। रमन को समझ में आता है कि अभी अभी उसने यहाँ पर सामने वाले से उस ताकत को महसूस कर लिया था। वास्तव में वो ताकत बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन के चेहरे के ऊपर मुस्कान आ जाती है और वो कुछ कहे बिना ही आगे की तरफ बढ़ जाता है। उसके एक हाथ के अंदर तो एक बड़ा सा हथौड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज तो वो रमन की यहाँ चटनी बना देगा। और दूसरे हाथ के अंदर था एक खंजर, जिसके साथ में वो गॉप गॉप करते हुए उसको वहीं पर ही मार देना चाहता था। वो दोनों को लेते हुए सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था कि उसी बीच बस करो, बूम, यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। ये जोरदार धमाका गोरांग की तरफ से बढ़ता है। गोरांग की आवाज वहाँ गरजती है जैसा कि बिजलियां गरज रही हो। उस जगह पर वो अपनी ताकत बढ़ा चुका था। उसकी वो बात सुनने के साथ में रमन और विपिन दोनों की दोनों अपनी जगह पर ठहर जाते हैं। लेकिन वहां जिससे पहले कि रमन कुछ कह पाता कि उसके साथ में विपिन कहता है, होल मास्टर, आप इस कमीने को यहाँ पर क्यों रखे हुए हैं? इसको यहाँ से बाहर निकालिए। इसको आपने यहाँ पर पनाह क्यों दी है? राज की आंखों के अंदर आंसू थे। वो आंसू वास्तव में असली थे। आखिरकार विपिन का एक्टिंग मोड यहाँ ऑन हो गया था, क्योंकि सभी को पता है कि 50 रुपए की एक्टिंग तो विपिन हमेशा से करता ही है। वो कहता है, आपने इस कमीने को यहाँ क्यों रखा है? इसे पनाह क्यों दी है? ये हत्यारा है, हत्यारा। वहाँ पर विपिन गुस्सा कहता है। विपिन की वो बात सुनने के साथ में ही रमन यहाँ पर हैरान हो जाता है। हत्यारा? वहाँ रमन की हालत पूरी तरह से हक्का बक्का हो चुकी थी। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई उसका मरा है या इसका भाई मरा है। अरे भाई, वो तेरा भाई नहीं, वो तेरा ससुर था। यहाँ पर वो मन ही मन में ये सोच रहा था। वो कहता है, तू मुझे हत्यारा बोल रहा है? अरे भाई, मैंने किसे मार दिया? तेरे पास में तो कोई है भी नहीं। उसके साथ में वो कहता है, साफ साफ कहे ना, क्या बात है? आखिरकार क्यों तू फालतू बातों को ऐसे घुमा रहा है? तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन की आवाज नम हो जाती है। वो अपना सर हिलाता है और उसके साथ में अपनी कांपती हुई आवाज के साथ में कहता है, होल मास्टर, इस कमीने ने मेरे पूरे नो नीड होल को खत्म कर दिया है। इस कमीने ने वहाँ किसी को नहीं छोड़ा, सभी को पिचका दिया, सभी का रायता बना दिया और मेरे पूरे नो नीड होल को खत्म कर दिया है। मेरी पूरी विरासत खत्म कर दी है इस कमीने ने। वहाँ पर राज रोते हुए कहता है। तो जैसे यहाँ पर वो ये शब्द कहता है तो उसके साथ में ही गोरांग यहाँ सीधा रमन को देखने लगता है। क्या बर्बाद कर दिया? तुम मजाक कर रहे हो क्या? राज, सच बताओ क्या हुआ? तो वही राज कहता है, हाँ वास्तव में होल मास्टर, सब खत्म हो गया। मेरा नो नीड होल, मेरी वाइफ, वो सभी मर चुके हैं। वहां पर वो कहता है,
उसकी बात सुनने के साथ में ही गोरांग वहाँ रमन की तरफ देखता है और उससे कहता है, रमन क्या राज सही कह रहा है? क्या वास्तव में तुमने? तो उसकी बात सुनने के साथ में रमन को भी यह समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। वो कहता है, मुझे 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 नहीं पता। वो हकलाते हुए ये शब्द कहता है। लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में ही जो गोरांग था वो थोड़ा सीरियस होता है और थोड़ी देर सोच जाकर बाद में कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें भी नहीं पता, चलो ठीक है मैं देखता हूँ। इतना कहने के साथ वो कहता है, आकेश जाओ जल्दी से जाकर देख कर आओ कि क्या वहाँ कुछ हुआ है। तो उसकी बात सुनने के साथ में आकेश आगे बढ़ता है और कहता है, जी होल मास्टर। इतना कहने के साथ में वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद में जो आकेश था वो अपने चेहरे के ऊपर भय, डर और हकलाते हुए वहाँ आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने एक खौफनाक मंजर देख लिया हो। तो उसको ऐसा करते हुए देख, उसकी ऐसी हालत देख, गोरांग कहता है, क्या हुआ आकेश, क्या बात है? लग तो ऐसा रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही आकेश अपने आप को संभालता है। भूत 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 की ऐसी वो भूत से भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। यहाँ पर आकेश उससे कहता है, खतरनाक क्या था वहां पर? ऐसा क्या देख लिया तुमने ऐसा? तो उसकी बात सुनने के साथ में ही आकेश कहता है, वो एक बात थी, अगर यहाँ होल खत्म हो जाता है, लेकिन मैंने वहां देखा तो मैंने पाया कि वहां सब कुछ खत्म हो गया। मैं जब वहां गया तो होल मास्टर जैसे ही मैं अंदर घुसा तो उसके साथ में मेरे सामने एक बड़ा सा गड्ढा था। उसके अंदर लाशें पड़ी हुई थी। उन लाशों को ऐसे चिपका दिया जैसे कि यहाँ पर टमाटो केचप। उन लोगों की हालत मेरे से देखी भी नहीं जा रही थी। लेकिन मैं अंदर की तरफ गया। जब मैं हॉल के अंदर गया तो मैं वहां जाकर पाता हूँ कि जो वहां की वाइस होल मास्टर शीतल है वो अभी दीवार के साथ में टकी हुई थी। उनके वस्त्र उतरे हुए थे और उनके माथे के ऊपर एक निशान था और वो वहीं पर ही मारी पड़ी थी। उनके आसपास में कुछ एल्डर्स भी थे। उनके मुंह से भी खून बाहर निकल रहा था। वास्तव में वो मंजर मुझे वास्तव में भी ठिठुराने के लिए बहुत ज्यादा है। वो सारी चीजें ऐसा लग रहा है जैसे किसी दरिंदे ने उसे मारा हो। वो बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान था जिसने भी उसे यहाँ पर मारा था। आकेश धीरे धीरे करते हुए सारी की सारी बातें कह देता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर गोरांग कहता है, क्या तुम्हें वहां पर कोई सबूत मिला? क्या कोई गवाह मिला तुम्हें? तो उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर आकेश थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और उसके साथ में रमन की तरफ देखते हुए कहता है, होल मास्टर बात कुछ ऐसी है कि मैंने वहां आसपास के अंदर पूछा। वहां पर जब मैंने पूछा तो उसके साथ में उन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ कुछ समय पहले कुछ लोग आए थे ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए। उन सभी के हाथों के अंदर तलवारें थी और देखने से वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। वहां पर उन सभी ने ये बताया कि वो लोग यहाँ से तो आए और सीधे के सीधे व्यापार हॉल की तरफ चले गए। वो रास्ता व्यापार हॉल की तरफ जाता था। आकेश रमन की ओर देखते हुए उससे कहता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर गोरांग ये शब्द सुनता है तो ये बातें सुनने के साथ में उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उतर चुका था। वो यहाँ पर रमन को देखते हुए कहता है, रमन ये क्या है? क्या ये सही है? तुमने क्या वास्तव में उन लोगों को यहाँ पर मार डाला है? अब बताओ तुम्हें क्या कहना है? उसकी बात सुनने के साथ में रमन पूरी तरह से हड़बड़ा जाता है क्योंकि उसके पास में कोई शब्द नहीं थे। उसने तो वहां पर जाकर पहले ही बता दिया था कि यहाँ नो नीड होल को खत्म कर दो और वास्तव में अब उसे ये लगने लगा था कि उन लोगों ने वास्तव में वहाँ सभी लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा है कि ये बंदा भी यहाँ पूरी तरह ठिठुसा गया है। इस जगह पर वो हड़बड़ाने लगता है। वो कहता है, होल मास्टर मुझे लगता है ये कोई गलत फहमी है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ गलत सोच है। वहाँ वो कहता है, लेकिन इससे पहले कि रमन अपने पूरे वर्ड्स पूरे कर पाता कि उसके साथ में ही यहाँ पर विपिन कहता है, होल मास्टर ये गलत बात है। आप इस हत्यारे को यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। ये मैं इसे माफ नहीं करूंगा। इसने मेरे पूरे नो नीड होल को मार डाला है। मैं इसे माफ नहीं करूंगा। उसके साथ में यहाँ पर विपिन गुस्से के अंदर अपने अंदर से एनर्जी बाहर निकालता है और कहता है, मैं इस रमन को यहाँ डेथ मैच चैलेंज देना चाहता हूँ। वहाँ वो ये शब्द कहता है और अपने अंदर से कई ज्यादा एनर्जी बाहर निकालता है।
लेकिन जैसे वो अपनी एनर्जी बाहर निकालता है कि रमन की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अभी अभी उसने महसूस किया था कि यहाँ जो राज था वो कितना ज्यादा पावरफुल हो गया था। अगर वो वास्तव में यहाँ पर डेथ मैच कर लेता है तो उसे लगा था कि वो थोड़ी देर भी वहां पर नहीं टिक पाएगा। इसके साथ में जो रमन था वो यहाँ पर गोरांग की तरफ देखने लगता है, तो गोरांग भी समझ चुका था कि रमन शायद इस फाइट को करने के लिए रेडी नहीं था। उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है, राज शांत हो जाओ, हम इस चीज को यहाँ पर सुलझा सकते हैं। हम फालतू में इस चीज को ज्यादा फैलाएंगे तो ये रायता बहुत ज्यादा फैल जाएगा और इसको फिर साफ करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कई सारे नौकर हमें इसके लिए लगाने होंगे, तो इसी वजह से इस मामले को यहीं पर ही रफा दफा करना चाहिए। तो उसकी बात सुनी साथ में राज कहता है, ओह होल मास्टर, आप मेरे साथ में गलत कर रहे हैं। मेरी इतने सालों की मेहनत, मेरी बीवी, उन सभी को यहाँ पर इस बंदे ने और इसके आदमियों ने मार डाला, तो आप चाहते हैं कि मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, मैं इसे मार डालूंगा। वो यहाँ पर जोर से चिल्लाते हुए उससे कहता है, लेकिन गोरांग कहता है, बस राज बहुत है, सब जानते हैं कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है, अभी तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर वो कहता है, ये बात कहाँ से आ गई, मैं आज इसको नहीं छोड़ने वाला, चाहे से आप मेरे साथ में कुछ भी कर लेना। तो उसके साथ में गोरांग कहता है, बस राज बहुत हुआ, मैंने तुमसे कहा ना, रुक जाओ। इतना करने के साथ में वो अपनी एनर्जी बाहर निकालने लगता है। उसके साथ में वो रमन को देखता है और उससे कहता है, रमन तुम कुछ समय पहले यहाँ पर एक स्पिरिट पिल को लेकर आए थे ना, बांस स्पिरिट पिल, वो यहाँ पर तुम आपस में बांट लो। लेकिन जैसे ही यहाँ पर रमन ये शब्द सुनता है तो उसके साथ में वो हैरान रह जाता है, क्या आप उस पिल की बात कर रहे हैं? आपको पता ना कितनी कितनी महंगी है। लेकिन जब रमन ये शब्द कहता है तो उसके साथ में ही यहाँ पर जो विपिन था वो मन ही मन में मुस्कुराने लगता है। वहां से पिल लगता है कि कोई खास पिल है। इस जगह पर विपिन ने उसके बारे में शायद थोड़ा बहुत सुना था, लेकिन वो उसे देखा नहीं था, इसी वजह उसके बारे में वो ज्यादा सोचता नहीं है। वो यहाँ पर उस तमाशे को देखने लगता है। इस जगह पर जो गोरांग था वो विपिन को देखते हुए फिर से कहता है, हाँ रमन, अभी यही सही अच्छा तरीका होगा कि तुम इसे मुआवजे की तरह दे दो। तो उसकी बात सुनने के साथ में रमन कहता है, लेकिन तो गोरांग कहता है, अबे बेवकूफ, मैंने तुम्हें ये तो ना कहा है कि यहाँ पर तुम सारी पिल उसे दे दो। तुम्हारे पास में एक पिल है ना, तो आधी तुम रख लो और आधी उसे दे दो, तुम आधी पिल का यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो गोरांग की बात सुनने के साथ में रमन बेचारा मन ही मन में सोचने लगता है, होल मास्टर आपको पता है मैं बर्बाद हो जाऊंगा अगर इसको मैंने ये पिल दे दी, तो मैंने कितनी ज्यादा मुश्किल से इस पिल को यहाँ पर लाया था। नहीं प्लीज ऐसा ना करिए। लेकिन अब यहाँ वो ये भी जानता था कि अगर वो इस पिल को देता नहीं है तो उस जगह पर उसकी जिंदगी नर्क हो जाएगी और शायद यहाँ पर आज उसका अंतिम दिन हो सकता था। वो कहता था, ठीक है होल मास्टर, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं अभी ऐसा करता हूँ। इतना करने के साथ में वो अपने पास में से एक बोतल बाहर निकाल लेता है। वो बोतल मानो यहाँ पर अपने हथेली की जितना होगा और व्हाइट कलर की थी, जिसके साथ में उसके आसपास में कुछ टाइगर और ड्रैगन के पैटर्न्स बने हुए थे। उसके ऊपर एक लकड़ी का डाटा लगा हुआ था जो उसको सील पैक किए हुए था। उस जगह पर वो उस ढक्कन को हटाता है, उसके साथ में उसके अंदर से एक पिल को बाहर निकालता है। वो जब उस पिल को बाहर निकालता है तो उसके आसपास में से कई ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही थी। वो एनर्जी रेड कलर की थी और उसके ऊपर कुछ पैटर्न्स बने हुए थे। उस गोली की आकार यहाँ पर मानो एक रसगुल्ले जितनी सी हो। अबे यार कहाँ रसगुल्ला याद दिला दिया। उसके साथ में वो यहाँ पर उस पिल को उठाता है और उसके साथ में उसको तोड़ता है और कहता है, राज ये लो। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था वो उस पिल को अपने हाथ में लेता है और देखते हुए कहता है, ओ अच्छा। उसके साथ वो कहता है, होल मास्टर, मुझे लगता है कि ये पिल, क्या आपको लगता है कि ये पिल यहाँ पर उस मुआवजे के लायक होगी? मुझे तो नहीं लगता। इतना करने के साथ में विपिन वो रमन के हाथ के अंदर से आधी पिल को और ले लेता है और उसको अपने हाथ में रखते हुए कहता है, नहीं अभी तक भी ये ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। इसके बाद में वो यहाँ पर विपिन उस पिल को अपने पास में रख लेता है। लेकिन जैसे वो ऐसा करता है कि उसके साथ में ही, तुम राज कमीने, तुम रुको, तुमने क्या किया, मुझे मेरी पिल वापस दो। उसके साथ में रमन आगे बढ़ने लगता है। वहीं विपिन पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है, तुमने मेरे पूरे के पूरे होल को खत्म कर दिया है, तो ये पिल तो मेरे पास में ही रहने वाली है। तो उसकी बात सुनने के साथ में अब यहाँ पर रमन बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर आ जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि रमन के पास में यही एक मौका था
या फिर ऐसा मानो कि ये एक ऐसा मौका था कि जिसके साथ में रमन अपना लेवल अप कर सकता था। लेकिन विपिन ने उस मौके को भी यहाँ पर छीन लिया था, तो इसी वजह से अब रमन रुकता नहीं है। इसके बाद में वो सीधा विपिन की तरफ बढ़ जाता है और एक पंच दे मारता है। वहीं दूसरी तरफ विपिन उसको डोज नहीं करता है, वो उस ताकत को वहां रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ताकत बहुत बहुत ज्यादा थी और अगले ही पल बूम एक जोरदार आवाज आती है। वो आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि उसके साथ में ही दीवारें कपकपाने से लगती है, क्योंकि विपिन अभी दीवार के पास में जाकर टकराया था। विपिन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसने अपने आप को संभाला इस जगह पर पता नहीं कैसे, लेकिन वो रमन के वो पंच बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली था। इसके बाद में जो रमन था वो फिर से आगे बढ़ने लगता है और कहता है, राज मैं तुम्हें आज छोड़ने वाला नहीं हूँ, आज तुम राज बनकर रह जाओगे। हॉल की बात हॉल के अंदर रह जाएगी और राज की बात राज के साथ में चली जाएगी। और जब रमन आगे बढ़ता है तो उसके साथ में ही इस बार विपिन उसे वहीं पर ही रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जिससे पहले कि वो लोग फिर से वापस वहां टकरा पाते हैं कि इसके साथ में ही बूम एक जोरदार आवाज आती है। इस बार ये जोरदार आवाज गोरांग के अंदर से बाहर निकल रही थी। गोरांग की वो एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक थी। वो कहता है, तुम लोग सुधरोगे नहीं क्या? मैंने तुमसे क्या कहा है, यहाँ कोई नहीं लड़ेगा, इसी वजह से शांत रहो। और उसके साथ वो कहता है, राज तुमने वो गोली तो ले ही ली है, इसी वजह से तुम्हें भी अब इस मैटर को यहीं पर ही भूल जाना चाहिए। उसके बाद वो कहता है, चलो ठीक है ये लो। और उसके बाद वो एक और गोली उसे पकड़ा देता है और कहता है, ये गर्म आत्मा गोली है, ये गर्म आत्मा गोली तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाएगा और तुम्हारी आत्मा को और ज्यादा शक्तिशाली बनाएगा। तो वहीं दूसरे विपिन उस गोली को पकड़ता है और कहता है, धन्यवाद होल मास्टर। इस जगह विपिन थोड़ा सा शांत हो गया था, लेकिन वो अपने मन ही मन के अंदर यही सब कुछ सोच रहा था। वास्तव में मानना पड़ेगा कि ये लोग पॉलिटिक्स यहाँ पर खेलते हैं। यहाँ की राजनीति बहुत 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 ज्यादा जहरीली है, जितनी ये बाहर से दिखती है उससे कहीं ज्यादा जहरीली और पेचीदा। जब विपिन ये मन में सोच रहा था तो एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो रहा था। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक टाटा बाय बाय सायोनारा। और लाइव में आ जाओ, थोड़ी देर के लिए आधा घंटे के लाइव कर लेते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं, टाटा बाय बाय।